नंबर वन चीज मैं आपको बता दूं कि आपको ब्लॉग बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको चीज चाहिए वो है डोमेन। ओके, तो डोमेन तो आपको कंपलसरी लेना ही लेना पड़ेगा, इसके लिए आपको इन्वेस्ट करना ही करना पड़ेगा। ओके, एंड जो नेक्स्ट जो चीज चाहिए आपको वो चाहिए एक होस्टिंग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं कि आपको डोमेन कहां से लेना है। इसमें से आपको मैं एक बार और एक्सप्लेन करके बता देता हूं कि डोमेन का क्या मतलब होता है और होस्टिंग का क्या मतलब होता है। वंस अगेन दिस वीडियो इज फॉर कंप्लीट बिगिनर, जिनको अभी तक इनका नॉलेज नहीं था उनके लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ डोमेन का क्या मतलब होता है। तो डोमेन का सिंपल सा मतलब होता है एड्रेस, आपके ब्लॉग का एड्रेस। फॉर एग्जांपल जो आपका वेबसाइट होता है वो इंटरनेट पे एक जगह होता है। ओके, वो इंटरनेट पे एक प्लॉट होता है। ओके, तो उस प्लॉट पे पहुंचने के लिए कौन सा एड्रेस चाहिए वो होता है डोमेन। यहां पर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट्स से ये आपका जगह है इंटरनेट पे। ओके, एंड देन ये आपका घर है इंटरनेट पे। यहाँ पे सिंपली मैं छोटा सा एक बार ड्राइंग बना देता हूं आपका। तो लेट्स से ये आपका आपके इंटरनेट पे ये आपका वेबसाइट है जिसको हम बोलेंगे आपका घर। ओके, तो इस घर पे पहुंचने के लिए आपको जिस एड्रेस से जाना पड़ेगा उसको बोलते हैं डोमेन। ओके, तो यहाँ पे मैं एड्रेस भी बना देता हूं। लेट्स से दिस एड्रेस, दिस रोड इज द डोमेन ऑफ योर वेबसाइट। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं, दिस इज द डोमेन। एंड ये जो प्लॉट है, ओके, यहाँ पे मैं इसको कलर कर देता हूं। ये जो आप प्लॉट देख सकते हो, ये जो जमीन है आपकी, उसको बोलते हैं होस्टिंग। ओके, सो दिस इज दी होस्टिंग। यहां पर मैं लिख देता हूं दिस इज योर होस्टिंग। एंड इसी तरीके से आपको अगर अपना वेबसाइट खड़ा करना है तो आपको चाहिए होगा एक डोमेन और एक होस्टिंग। ओके, तो ये हो गया आपका वेबसाइट, जो आपको घर दिख रहा है ये हो गया आपका वेबसाइट। तो इसी तरीके से आपको अगर जिस तरीके से आपको घर सेटअप करने के लिए आपको एक एड्रेस चाहिए रहता है, आपको एक जगह चाहिए रहता है, उसी तरीके से आपको इंटरनेट पे अपना वेबसाइट खड़ा करने के लिए आपको डोमेन चाहिए होता है एंड होस्टिंग चाहिए होता है। ओके, तो डोमेन मैंने आपको बताया कि डोमेन आप कहां से ले सकते हो। एंड देन होस्टिंग, होस्टिंग कहां से लेना है। होस्टिंग के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, बेसिकली होस्टिंग लेने के दो तरीके होते हैं। यहाँ पे मैं आपको फिर से ड्रॉ करके दिखा देता हूं। होस्टिंग लेने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज फ्री एंड अनदर वन इज पेड। फ्री में आपके पास कौन से ऑप्शन है? फ्री में यू हैव blogger.com, फ्री में यू हैव blogger.com का होस्टिंग। ओके, तो blogger.com बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जाके अपना फ्री में वेबसाइट सेटअप कर सकते हो। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड जो ऑप्शन है वो है पेड, और उसमें आपके पास ऑप्शन है वर्डप्रेस। ओके, तो यू हैव टू ऑप्शन फॉर वर्डप्रेस। एक होता है wordpress.com एंड एक होता है wordpress.org। तो यहाँ पे इसके बीच में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा थोड़ी देर में। दिस इज wordpress.com एंड दिस इज wordpress.org। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अभी हम लोग बात करते हैं कि फ्री के बारे में। ओके, फ्री के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो आपको मालूम होगा ये जो फ्री प्लेटफॉर्म है वो आपको उतने फीचर्स प्रोवाइड नहीं करता जितना आप वर्डप्रेस में कर सकते हो। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो एक ब्लॉगर प्लेटफॉर्म पे अपना ब्लॉग जो है वो स्टार्ट करे। डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट, डेफिनेटली आप तभी भी रैंक कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपके चांसेस जो है वो बहुत ही कम होते हैं। ओके, अगर आपको एकदम श्योरिटी चाहिए, अगर आपको ज्यादा चांसेस चाहिए सक्सेस के लिए, अगर आपको ज्यादा चीजें आपको करनी है अपने ब्लॉग पे, तो उसके लिए वर्डप्रेस इज द ओनली ऑप्शन। ओके, आपको वर्डप्रेस पे जाना ही जाना पड़ेगा। ओके, और बेसिकली आप blogger.com पे रह के आप अपने वेबसाइट को एक अलग लेवल पे नहीं लेके जा सकते। अगर आप बिगिनर हो, अगर आपके पास बजट नहीं है एकदम, देन ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप blogger.com पे स्टार्ट करो। अदरवाइज मैं किसी को भी नहीं रिकमेंड करता कि आप blogger.com पे जाओ। अगर आपके पास बजट है तो आप डेफिनेटली वर्डप्रेस पे आप इन्वेस्ट करो। ओके, सो ये हो गया कि आपका फ्री ऑप्शन। ओके, दिस इज योर फ्री ऑप्शन। आप सिंपली blogger.com पे जाके अपना जो डोमेन है उसको आपके ब्लॉग के साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड देन आपका जो ब्लॉग है वो लाइव हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया फ्री वाला ऑप्शन। एंड देन जो अगला जो ऑप्शन है वो है पेड ऑप्शन। अगला जो ऑप्शन है वो है पेड ऑप्शन। एंड पेड ऑप्शन में आपके पास दो ऑप्शन है। ओके, ऑल्दो आपको इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट बनाने की सर्विसेज मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है जो कि आपको कंसिडर करना है वो की है वर्डप्रेस। आपको हमेशा वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म पे आपको अपना ब्लॉग सेटअप करना है
और यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि वर्डप्रेस अगर आप सर्च करोगे तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है wordpress.com एंड देन एक है wordpress.org। तो अब wordpress.com क्या है? wordpress.com बेसिकली ब्लॉगर की तरह एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप फ्री में अपना ब्लॉग सेटअप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको उसको लाइव करना है तो वहां पे आपको उनको एक मंथली सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है। ओके, एंड देन जो अगला जो ऑप्शन है वो है wordpress.org। तो wordpress.org क्या है? तो wordpress.org बेसिकली एक स्क्रिप्ट है, ये एक सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक है होस्टिंग एंड देन एक है डोमेन। ओके, आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर आप wordpress.com का यूज करते हो तो आपको वहां पे डोमेन भी मिल जाएगा आपके सब्सक्रिप्शन के साथ एंड देन वहां पे आपको होस्टिंग भी मिल जाएगा आपकी सब्सक्रिप्शन के साथ। लेकिन मैं बता दूं कि आपको जो wordpress.com है वो आपको यूज नहीं करना है। यू डोंट हैव टू यूज द wordpress.com ऑप्शन। ये एक गलत ऑप्शन है, अगर आप यहां पे जाओगे तो आप फंस जाओगे। ओके, क्योंकि अगेन इसमें भी ब्लॉगर की तरह बहुत ही सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आप जिसको चूज करते हो तो उसके साथ आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। ओके, सो इसीलिए जब भी कोई बंदा ब्लॉग बनाता है वो चूज करता है wordpress.org। तो आपको भी हमेशा wordpress.org पे जाना है और अब मैं आपको बताऊंगा कि wordpress.org के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। सो वर्डप्रेस और wordpress.org के लिए आपको चाहिए दो चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड होस्टिंग, नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड डोमेन एंड देन यू नीड होस्टिंग। डोमेन मैंने आपको बताया कि आपको डोमेन कहां पे लेना है, राइट। अब बात करते हैं होस्टिंग कहां से लेना है। तो होस्टिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा ब्लू होस्ट। ओके, तो ब्लू होस्ट अगर आप लोगे तो वहां पे आपको 1 साल का फ्री डोमेन भी मिलता है। दिस इज द बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर फॉर बिगिनर्स। काफी पॉपुलर है, काफी वर्ल्ड वाइड, काफी नोन ब्रांड है एंड यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस होस्टिंग। एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है होस्टिंग का अगर आप एक बिगिनर हो। ओके, तो आपको एक नीचे आपको लिंक मिल जाएगा ब्लू होस्ट की वेबसाइट का, आपको वहां पर जाके क्लिक करना है एंड देन वहां पे अगर आपको होस्टिंग बाय करना है तो आप यहीं से बाय करो। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है होस्टिंग के लिए। ओके, तो ये हो गया होस्टिंग कि आपको होस्टिंग कहां से बाय करना है। एंड देन अगर आप ब्लू होस्ट से अगर आप अपना होस्टिंग लेते हो देन वहां पे आपको 1 साल का फ्री डोमेन भी मिलता है। सो दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्लेटफॉर्म। सो ये हो गया आपको होस्टिंग कहां से लेना है और आपको डोमेन कहां से लेना है। अगर आपने अपना जो डोमेन है वो ऑलरेडी कहीं और प्लेटफॉर्म से बुक कर लिया, फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना डोमेन पहले से ही namecheap.com या फिर godaddy.com से अगर आपने बुक कर लिया तो वहां पे आप सिंपली दोनों को कनेक्ट कर सकते हो आपस में। ओके, अगर आप लेट से अगर आपने जो डोमेन है वो अपना, तो यहां पे आप देख सकते हो अगर आपने अपना डोमेन जो है वो आपने लिया है ब्लू होस्ट से। ओके, और अगर आपने अपना अगर आपने अपना होस्टिंग लिया है ब्लू होस्ट से और अगर आपने अपना डोमेन लिया है नेमचीप या फिर गोडाडी जैसे और किसी प्लेटफॉर्म से, तो अब आप क्या करोगे? तो बेसिकली वहां पे आपको अपना जो डोमेन है उसको अपने होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, यू विल हैव टू कनेक्ट योर डोमेन विद योर होस्टिंग। ओके, उसके लिए आपको एक कोड मिल जाएगा, आपके होस्टिंग के प्लेटफॉर्म से आपको एक कोड मिल जाएगा जिसको आपको इंटर करना है आपके डोमेन पे। ओके, तो ये आप कहां से करोगे? ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा डेफिनेटली, लेकिन ये बहुत ही इजी है। आपको यहाँ पे पैनिक नहीं होना है। आप सिंपली कांटेक्ट करो अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से और वहां पे आपको बोलो कि मेरा जो डोमेन है वो इस प्लेटफॉर्म पे है तो मैं उसको कैसे कनेक्ट करूं। ओके, तो वो वहां पे आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दे देंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना है। दिस इज अ वेरी इजी प्रोसेस। ओके, तो ये हो गया कि आपको डोमेन एंड होस्टिंग कैसे कहां से कनेक्ट करना है। एंड देन अगर आप अपना दोनों जो अपना डोमेन है एंड होस्टिंग है अगर आप दोनों ब्लू होस्ट के प्लेटफॉर्म से लेते हो देन वहां पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आपका जो डोमेन एंड होस्टिंग है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। काफी टेक्निकल तो चीज नहीं है, बिल्कुल भी टेक्निकल चीज नहीं है। आपको सिर्फ स्टार्टिंग में अगर आप एकदम ही बिगिनर हो तभी आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल लगेगा, अदरवाइज ये बिल्कुल भी टेक्निकल चीज नहीं है। दिस इज जस्ट अ क्लिक 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 प्रोसेस। ओके, तो ये हो गया कि आपको अपना डोमेन एंड होस्टिंग कहां से बाय करना है। अगर आपको होस्टिंग बाय करना तो मैंने ब्लू होस्ट के वेबसाइट का लिंक नीचे दे के रखा है, वहां पे क्लिक करके आप वहां से अपना जो होस्टिंग है वो ले सकते हो। एंड दिस इज द बेस्ट होस्टिंग फॉर बिगिनर्स। ओके, आप कहीं भी जाओ आप इसी प्लेटफॉर्म का आप नाम सुनोगे अगर आप बिगिनर्स की बात कर रहे हो। तो अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको यहीं से रिकमेंड करूंगा कि आप अपना जो होस्टिंग है वो यहीं से लो। ओके, सो या दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो।
एंड अगेन यहाँ पे मैंने आपको लाइव तो सेटअप करके नहीं दिखाया है, लेकिन बहुत ही इजी है। यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, आपको सिंपली जाना है ब्लू होस्ट की वेबसाइट पे और आपको वहां पे चूज करना है शेयर्ड होस्टिंग। यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, इनफैक्ट bluehost.in पे जाना है आपको लिंक नीचे मिल जाएगा और वहां पे आपको जाना है होस्टिंग में। आपको ये दिख रहा होगा, होस्टिंग में जाना है आपको एंड देन वहां पे आपको जाना है शेयर्ड होस्टिंग में। ओके, आपको शेयर्ड होस्टिंग में आना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे, बहुत इजी है। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको पहले चूज करना है, मेक श्योर यू आर चूजिंग दिस 12 मंथ्स का ऑप्शन। ओके, आपको ये 12 मंथ्स का ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है और यहाँ पे आपको जो सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पे क्लिक करना है, जो कि है 299 पर मंथ वाला प्लान, वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एक वेबसाइट सेटअप करने का और यहाँ पे आपको फ्री डोमेन भी मिलता है 1 ईयर के लिए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री डोमेन फॉर 1 ईयर। ओके, सो ये हो गया कि आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इस बटन पे क्लिक करना है जो कि है सिलेक्ट। ओके, आपको ये यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करने का आ जाएगा और सॉरी, उसके पहले आपको यहाँ पे डोमेन चूज करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने पहले से डोमेन लिया, मैंने आपको बताया, अगर आपने पहले से डोमेन ले रखा है तो यहाँ पे आप अपना डोमेन जो है वो एंटर कर दो, फॉर एग्जाम्पल example.com। लेकिन अगर आपने अभी तक डोमेन नहीं लिया, अगर आपको इनका फ्री डोमेन यूज करना है तो यहाँ पे आप अपना जो फ्री डोमेन है वो आप क्लेम कर सकते हो। आपके दिमाग में जो भी आपने निश डिसाइड किया होगा उसके हिसाब से आपने जो भी डोमेन सिलेक्ट किया होगा वो यहाँ पे आप सिंपली एंटर करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ शेखर मिश्रा blog.com। ये मैंने डोमेन फॉर एग्जाम्पल ले लिया। ओके, यहाँ पे मैं आप यहाँ पे बेसिकली आपको एक्सटेंशन भी चूज करने का ऑप्शन आएगा। ओके, कि आपको .com चाहिए या फिर .in चाहिए या फिर .co.in, कौन सा चाहिए आपको, तो वो यहाँ पे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए आपका .com। अगर आपका .com नहीं मिल रहा है तो आप .in पे जाओ। अगर आपका जो टारगेटेड वेबसाइट है वो इंडिया के लिए आप बना रहे हो तो वहां पे आप .in पे जाओ, या फिर आप कोई ग्लोबल वेबसाइट बना रहे हो तो आप .com ले सकते हो या फिर .org ले सकते हो या फिर .net ले सकते हो। ये सब आप एक्सटेंशन चूज कर सकते हो। ओके, अगला जो ऑप्शन है वो है नेक्स्ट। आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अकाउंट डिटेल्स पूछेगा और आपका पेमेंट डिटेल्स पूछेगा। ओके, जो डोमेन यहाँ पे आप देख सकते हो दिखा रहा है कि द डोमेन शेखर मिश्रा blog.com इज अवेलेबल। और यहाँ पे आप चाहो तो गूगल का भी साइन इन यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप अपना न्यू अकाउंट एक बार क्रिएट कर लो। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बिजनेस नेम, कंट्री इंडिया, आपका जो भी डिटेल्स हो यहाँ पे आप डालो एंड देन यहाँ पे आप पैकेज इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हो, यहाँ पे मेक श्योर कि आपका 12 मंथ्स का ऑप्शन सिलेक्टेड है। ओके, कि अदरवाइज आपका डायरेक्टली 3 साल के लिए आप लॉक इन हो जाओगे। ओके, तो यहाँ पे आप 12 मंथ्स का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पैकेज एक्स्ट्रास का। ओके, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पैकेज एक्स्ट्रास का। तो यहाँ पे आप सिंपली जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे आप सबको अनचेक कर दो। तो यहाँ पे आपको पेमेंट की बारी आती है। यहाँ पे आपको अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या फिर डेबिट कार्ड डिटेल्स यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे आप सिंपली आई हैव रीड एंड एग्री टू द कंडीशंस, यहाँ पे आपको सिंपली इस बॉक्स को आपको चेक करना है और फिर उसके बाद आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपका जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो जाएगा। और उसके बाद एकदम इजी प्रोसेस है, वो कंप्लीट आपको गाइड कर देगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको आगे क्या करना है। तो ये हो गया कंप्लीट डिटेल कि आपको अपना डोमेन, आपको होस्टिंग, आपको कहां से लेना है। ओके, तो अभी तक आपको अगर ये पता नहीं था तो यहाँ पे आप कंप्लीट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन